लंबे राजनीतिक जीवन के में नीतीश कुमार पहली बार ज़्यादा उधेड़-बुन में हैं और कई मुद्दों पर उनका उधेड़-बुन जारी है। जहां एक तरफ सरकार को लेकर के, जिस सरकार को वो चला रहे हैं उसको लेकर के उधेड़-बुन है, वहीं पार्टी में सांगठनिक तौर पे जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, जिस तरह की बातें चल रही हैं, उसको लेकर के भी उधेड़-बुन में पड़े हुए हैं। इन सारी बातों को लेकर के आप समझ रहे हैं कि छोटी-बड़ी घटनाओं पर राजनीतिक रूप से जो दोस्त या दुश्मन दोनों हैं, उनकी निगाह रहती है। नीतीश कुमार पर भी निगाह एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी रखे हुए हैं नीतीश कुमार पर, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी ज़बरदस्त निगाह लगाए हुए है नीतीश कुमार के इस पूरे कवायद पर। अब इसके बाद आगे जो कहानी होनी है वो भोरे भोर में आज हम आपको बताएंगे। आज हम आपको ले चलेंगे उस जगह जहां नीतीश कुमार अपने उधेड़-बुन के बाद क्या कुछ निकाल करके सामने लाएंगे। पूरी कहानी और पूरी कवायद शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि इस उधेड़-बुन का ही नतीजा था कि नीतीश कुमार ने जब 2020 का चुनाव हुआ और परिणाम नीतीश कुमार के विपरीत आए। विपरीत हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस नीतीश कुमार ने पिछले 3 चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करते हुए कई बार तो रिकॉर्ड ब्रेक किया और बड़ी पार्टी बने, लेकिन 2015 में थोड़ा सा उन्हें झटका लगा जब भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे। हमने खबरों में आपको बताया था कि किस तरह से उसके बावजूद नीतीश कुमार ड्राइविंग सीट पर थे, लेकिन इस बार वो हैं तो ड्राइविंग सीट पे, पर न तो उनके हाथ में स्टीयरिंग है, न गियर है और न ही क्लच है। एक्सीलेटर तो उनके पास है ही नहीं जिससे वो स्पीड धरा सके। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार उधेड़-बुन में पड़ गए हैं, जहां एक तरफ सरकार के चलाने के लिए उन्हें ड्राइविंग सीट पे तो बैठा दिया गया है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जो चीज़ चाहिए, यहां तक कि चक्का भी किसी दूसरे के हाथ में है। इन सारी बातों को लेकर नीतीश कुमार निर्णय की स्थिति में नहीं है कि वो क्या करेंगे। आपने देखा होगा पिछले 6 महीना में बिहार में बहुत सारे काम अधूरे हैं, बहुत सारे फैसले होने हैं। 19 लाख लोगों को रोज़गार देने के नाम पर इस सरकार ने अपने आप को तैयार किया था और बिहार की जनता से वादा किया था, वो सारे काम अधूरे हैं। आप देख रहे होंगे कि कोरोना काल तो है ही, लेकिन कोरोना के बहाने नीतीश कुमार बहुत सारे मुद्दे पर पिछड़ते जा रहे हैं। वो नीतीश कुमार जिन्हें कहा जाता था कि न्याय के साथ विकास करते हैं, सुशासन बाबू का उनको तगमा दिया हुआ था, लेकिन इन सब के बाद वो इतने ज़्यादा उलझ गए हैं कि वो खुद फैसले नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि जो भी फैसले अगर ले भी रहे हैं थोड़े बहुत, तो उसमें नीतीश कुमार फंस जा रहे हैं। आपको पता है कि जिस तरह से उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार में अपने आप को बिल्कुल अलग रखा, लेकिन उनका पोल खोल दिया आरसीपी सिंह ने। आरसीपी सिंह ने खुले मंच पे सारे कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के सामने और देश के सामने इस बात को डंके की चोट पे कहा कि नीतीश कुमार ही हैं जिन्होंने उन्हें मंत्रिमंडल में जाने का मशवरा दिया था, या फिर उनकी जानकारी में हम सरकार में शामिल हुए हैं। अब आप समझिए इसमें कौन झूठा कौन सच्चा। यानी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस उधेड़-बुन में फिसड्डी साबित हुए हैं। नीतीश कुमार को एक्सपोज उनके ही जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा किए उन्होंने ही कर दिया, यानी आरसीपी सिंह ने कर दिया। अब नीतीश कुमार के पास एक और उधेड़-बुन उनका राह देख रही है। आपको बता दें कि इन सारे उधेड़-बुन के जितने भी प्रतिक्रिया और जितनी भी कारण हैं, उन सब पर नज़र भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज़्यादा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एलायंस पार्टनर है और उसे इस बात से लेना देना है कि सरकार गिरती है, सरकार रहती है, सरकार बेहतर करती है, सरकार अगर नहीं बेहतर करती है, उन सारी चीज़ों का असर उस पर भी पड़ना है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी खुद केंद्र में क्या कुछ कर रही है उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लगातार विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना शरीर झाड़ करके फिर से खड़ा हो जाती है और विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं होती है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार भी लगभग इसी दिशा में चल पड़े हैं। लेकिन अब स्थिति यह है कि 2 ऐसे फैसले हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार बैकफुट पे हैं। पहला तो इसी उधेड़-बुन का नतीजा था कि मंत्रिमंडल में शामिल होना नहीं होना, पार्टी रहेगी, पार्टी टूट जाएगी। उन्होंने चुप्पी साध ली और नतीजा ये हुआ कि एकमात्र मंत्रिमंडल में स्थान मिला और वो स्थान आरसीपी सिंह ने लेकर के
अपने आप को श्रेष्ठ साबित करते हुए अध्यक्ष होने का जो उनको फ़ायदा मिलना था वो फ़ायदा उनको मिला और सारे दल के साथ नीतीश कुमार चुप्पी साधे रहे। ललन सिंह नाराज़ हैं और उधेड़बुन में नीतीश कुमार ने दूसरा फैसला कर दिया। दूसरा फैसला ये था कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में जो मनजीत सिंह चुनाव लड़े थे, बागी हो गए थे, जिन्हें जदयू ने तब पार्टी से गठबंधन धर्म का पालन करते हुए निकाल दिया था, उन्हें आनन फानन में पार्टी ज्वाइन करा लिया। और ये शायद जवाब था नीतीश कुमार का, जो आरसीपी सिंह मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, उसका जवाब नीतीश कुमार हमेशा देते आए हैं। एक बार फिर जवाब दिया उन्होंने और मनजीत सिंह के ज्वाइन करने के बाद क्या कुछ हुआ सब कोई जानते हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसे एक नीतीश कुमार की नाफरमानी समझ रही है और गठबंधन धर्म के विरुद्ध कार्रवाई मान रही है। अब इसके बाद हमने आपको खबरों में बताया था कि कई ऐसे नेता हैं जो लगातार लाइन लगा करके खड़े हैं। हमने आपको 8-10 नाम बताए थे जो जदयू के थे लेकिन बागी होकर के चुनाव लड़े थे। अब उन सारे लोगों को पार्टी में वापस लाने की कवायद शुरू हो गई है। वो भी चाहते हैं कि वो पार्टी में वापस आ जाए, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी जो चुपचाप थी और अपने बागी नेताओं को, क्योंकि बागी तो भारतीय जनता पार्टी में भी हुए थे, कई लोग लोजपा से चुनाव लड़े थे और कई लोग अलग अलग जगहों से चुनाव लड़े थे। इनमें कुछ नाम हैं जो उत्तर प्रदेश चुनाव में बहुत बेहतर काम करना भी शुरू कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की निगाह उन पर है और कभी भी उन्हें पार्टी में वापस बुला सकती है, जो नीतीश कुमार को जवाब होगा। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के हर क्रियाकलाप पर नज़र भिड़ाए हुए है, वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार एक बड़ा फैसला इसी उधेड़बुन में लेने वाले हैं। वो है अध्यक्ष पद क्या आरसीपी सिंह के पास रहेगा या फिर उसके लिए किसी और को देंगे। कल हमने कुछ नाम बताए थे, इसमें नीतीश कुमार का भी नाम हमने बताया था, लेकिन नीतीश कुमार को अगर ये पूरी बात रखनी होगी, पूरा सब कुछ करना होगा, तो उनके पास एक उपरयुक्त व्यक्ति नज़र आ रहे हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह का नाम सबसे ऊपर चल रहा है और वशिष्ठ नारायण सिंह के माध्यम से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अध्यक्ष पद पर अपना आधिपत्य जमा करके पार्टी और पद दोनों को साथ में रख करके पार्टी को बचाने की मुहिम में एक बार फिर से एक बड़ा दांव खेल सकते हैं। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़ा खेल करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश चुनाव में दूर दूर तक नाता नहीं रखने जा रही है और फटकने तक नहीं देगी अपने साथ। वहीं इससे पहले जैसा कि बयानों में लगातार देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लगातार जो भी प्रवक्ता हैं वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं और जिस लहजे में बात कर रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार से उन्हें बहुत कुछ लेना देना नहीं है। वहीं आपको बता दें कि राजेंद्र सिंह हो या फिर राजन तिवारी हों या रामेश्वर चौरसिया हों, उषा विद्यार्थी हों, ये सारे लोग अब लाइन में खड़े हैं। हालांकि उषा विद्यार्थी अभी भी लोजपा के कार्यक्रमों में चिराग गुट के तरफ देखी जा रही हैं, लेकिन राजन तिवारी और राजेंद्र सिंह लगातार उत्तर प्रदेश में अपने आप को सक्रिय रखे हुए हैं। रामेश्वर चौरसिया भी रखे हुए हैं और इन लोगों के प्रति भारतीय जनता पार्टी सॉफ्ट हो गई है और कभी भी इन लोगों को आप फिर से पुनः देख सकते हैं। एक नाम और है टुन्ना पांडे का, जिनको कि नीतीश कुमार के विरुद्ध या नीतीश कुमार के सामने खड़े होने, उनको जवाब देने का जो दंड मिला था, उन्हें पार्टी ने निलंबित कर दिया था, उनकी भी वापसी हो सकती है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को इस उधेड़बुन में देखते हुए लगातार अपना गेम प्लान तैयार कर रही है, उसमें एक बड़ा खेल कर दिया है और ये खेल उत्तर प्रदेश चुनाव में नीतीश कुमार को दूर दूर तक फटकने नहीं देने का है। आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर अखिलेश सिंह, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और बड़ी मुखर होकर के अपनी बातें रखते हैं, उन्होंने हमारे साथ भी बातचीत में कई बातें रखी थी। अब तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि क्या दिक्कत है, कुछ लोग हमारे साथ स्थान नहीं मिलने के कारण गठबंधन में वो अलग से चुनाव लड़े, तो क्या वो वापस नहीं आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। हमने दरवाज़ा अभी तक खोला नहीं है, लेकिन उनकी वापसी हो सकती है, इसमें कोई गुरेज नहीं है। जदयू भी कर रही है,
हम भी कर सकते हैं। यानी आप समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार को जवाब देने का पूरा प्लान और खेल भारतीय जनता पार्टी ने रच दिया है। अब ये टक्कर आमने सामने का होगा। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या करते हैं। इतना तो तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ इस जो नया उनका पारी है उस पारी में असहज हैं और ये शुरुआत से लेकर अब तक सुधरा नहीं है। क्या करेंगे नीतीश कुमार, फैसला नीतीश कुमार को लेना है, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी भीतर ही भीतर कर रहे हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। भोरे भोर में आज हम यहीं आपसे विदा लेते हैं, फिर दूसरी खबरों के साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।